Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4। अब इस लेक्चर में हम कुछ बातें समझेंगे। लास्ट लेक्चर में यानी थर्ड और सेकंड लेक्चर में हमने फॉर्मूले देखे हैं। सेकंड में देखे हैं बेसिक फॉर्मूले, थर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस के फॉर्मूले। अब इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल अभी सभी फॉर्मूले का सेट आपके पास होना चाहिए। आज हम एक्सपोनेंशियल बेस पर कुछ फॉर्मूले देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कल के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पर कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज के लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल के बेस पर कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो पहला फॉर्म होगा आपके लिए लिमिट ऑफ a to the power x minus 1 divided by x as x tends to 0. Limit of a to the power x minus 1 divided by x as x tends to 0। तो इस फंक्शन का इस टाइप में अगर आपके सामने फंक्शन आता है तो आप इसका लिमिट लिखेंगे log a, और इसी के बेस पर होगा लिमिट ऑफ e to the power x minus 1 divided by x as x tends to a। तो इसका लिमिट होगा log e। लॉगरिथमिक फंक्शंस जो कि हमें मालूम है log e to the base e होता है, तो log e की वैल्यू बनती है 1। अब अगर आपको लॉगरिथम मालूम नहीं तो एक सिंपली मैं आपके सामने रखता हूं log of 25 to the base 5, इसकी वैल्यू होती है 2, यानी 5 का स्क्वायर 25। इंडाइसेस का ही अलग फॉर्म है लॉगरिथम। अब मैं इसी को आपके सामने रखता हूं log of 25 to the base 25, तो होगा क्या 1, क्योंकि 25 का फर्स्ट पावर 25 है। तो इसी को ही आप यहां पर देखेंगे तो log e to the base e, बेस e ही है, यहां पर भी बेस e है। नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होता ही है। और एक होता है तो log to the base 10, दोनों। मगर जब हम लॉगरिथम देखेंगे तब वहां पर जाएंगे। तो यहां पर आपको याद रखना होगा log a to the base e है, तो यहां पर है log e to the base e, log e to the base e। इसीलिए इस फंक्शन का लिमिट आप सीधे लिखेंगे 1, मगर 1 कैसे है ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अगर इस टाइप में आपके पास फंक्शन है तो सीधे आप इसका, और इसी फंक्शंस के, इसी स्टैंडर्ड फंक्शंस के ही हमें इस वक्त लिमिट्स फाइंड करने होंगे, इस वक्त यानी 11th में। और इसी को हमें लेकर आगे जाना है डेरिवेटिव की तरफ भी। तो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ये 2 फॉर्म देखे हैं, और एक फॉर्म हम आगे जाकर देख लेते हैं सेकंड, जिसे हम देखेंगे किस टाइप में। देखिए लिमिट ऑफ 1 plus x to the power 1 by x as x tends to 0। अब आपको यहां पर देखने वाली और समझने वाली बात, अगर 1 प्लस x, 1 तो 1 ही है, प्लस x, और इस x का
पावर में अगर रेसिप्रोकल है, देखिए और समझ लीजिए, लिमिट है किस फंक्शन का, 1 प्लस एक्स फंक्शन का, और इस फंक्शन का पावर है इसी x का रेसिप्रोकल। यानी मैं अगर लिखता हूं 1 प्लस 3x, तो इस 3x का ही रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं 1 प्लस एक्स बाय 5, तो इसी x का रेसिप्रोकल 5 बाय x होना चाहिए। अगर इसी फॉर्म में है तो इस फंक्शन का लिमिट e है। और e तो फिर से आता कहां पर है, तो लॉगरिथमिक का बेस, और e की वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में, नजदीक 2.57 के नजदीक कहीं तो भी होती है, कहीं तो भी यानी एक्यूरेट नहीं, 2.57 यानी उसके नजदीक कहीं पर भी हो सकती है e की वैल्यू। जैसे कि आपने पाई की वैल्यू को समझ लिया था, पाई की वैल्यू होती क्या है, 3.14, और आगे भी आप पॉइंट में उसको देख सकते हो, उसी टाइप में e की वैल्यू होती है, और e लॉगरिथम में देखा जाता है। तो e का e वैल्यू होगी, इस फंक्शन का भी लिमिट e के नजदीक जाएगा। फॉर्म है, टाइप है, अगर आपके पास लिमिट के लिए फंक्शन आता है 1 प्लस x का रेसिप्रोकल ही आपको पावर में दिखना चाहिए। x है आपका 3x, तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 3x ही पावर में होगा, तभी इस फंक्शन का लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 e बनता है। e अब आप इसको अच्छे से याद रख दीजिए। और इसी टाइप में और एक आपको मैं बताना चाहता हूं, वही आप देख लीजिए। लिमिट ऑफ अगर 1 प्लस एक्स है आपका, मगर x में यहां पर 1 बाय x लिखता हूं, तो इसके पावर में आना चाहिए क्या, 1 बाय x का रेसिप्रोकल x। मगर यहां पर x टेंड्स टू इंफिनिटी, x इंफिनिटी डिनोमिनेटर में है तो इंफिनिटी होनी चाहिए, तभी भी इस फंक्शन का लिमिट e ही आना है, e ही होगा। उसके बाद मैं यहां इरेज कर देता हूं, मगर आप यहां पर अच्छे से देख लीजिए। अब ये तो हो गए आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपके लिए एक फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ log of 1 plus x divided by x as x tends to 0। 1 डिवाइडेड बाई x नहीं है, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई x में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो यहां पर x टेंस टू इंफिनिटी पर बेस हम फॉर्मूला ले रहे हैं। तो यहां पर यानी log of 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1, इसका लिमिट जो बनता है वो 1 आना ही है। मगर आपको यहां पर एक बात देखनी होगी, log ऑफ 1 प्लस x, जो x जिस फॉर्म में x यहां पर है उसी फॉर्म में x यहां पर भी होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आप x देख रहे हो वो रेडियन मेजर में होना चाहिए। ठीक है, अभी लॉगरिथमिक में इतना ही है। और उसके बाद एज x टेंस टू इंफिनिटी के बेस पर हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। x टेंस टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में आएगी, पहला फॉर्मूला है आपके लिए लिमिट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x एज x टेंस टू इंफिनिटी। उसके बाद लिमिट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n एज x टेंस टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी को अच्छे से आप समझ लीजिए होगा क्या। और यहां पर आपको अच्छे से समझ भी लेना चाहिए
क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सिंपल बात है और आपको हर वक्त उसको सोचना भी चाहिए। यक्स इंफिनिटी के नजदीक जा रहा है। अगर मैं सोचता हूं कि 1 डिवाइडेड बाय 100 है तो ये 0.0, यहां तो मैं नहीं लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाय, अगर यक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है यानी यक्स बहुत ही बड़ा है, तो समझ लेते हैं 100 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 0.01 बनेगा। मगर अब अभी तो इंफिनिटी की तरफ नहीं, इससे अगर बड़ा बनता है 1000 लेते हैं तो 0.001 बनेगा। इससे अगर बड़ा बनता है यानी मैं अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख लेता हूं तो 0.00001 बनेगा। या फिर उससे अलग अगर मैं इंफिनिटी के तरफ ले जाता हूं इसको 1 2 3 यानी 1 करोड़ की तरफ लेके जाता हूं तो 0.00001 बनता है, यानी ये अब भी और 0 के नजदीक जाएगा। और अब भी मैं और इसको इंफिनिटी यानी बड़े नंबर 10 करोड़ तक ले जाता हूं तो 0.0000001 बनता है। यानी अब आपको सोचना है कि यक्स जितना भी बड़ा होता चला जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के नजदीक जाएगी। सभी 0 है, 0 0 0 0 0 और 0 के नजदीक जा रही है। तो यहां पर आपको जो बात मैं दिखा रहा हूं वो तो आपकी नजर में ही आनी चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय यक्स का लिमिट मगर किस पर, एज यक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पर 0 के नजदीक जाने वाला है। और यहां पर तो यक्स टू द पावर n है, यानी इंफिनिटी अगर मैं 1 करोड़ लेता हूं यक्स की वैल्यू, इंफिनिटी 1 करोड़ तो नहीं है ना, इंफिनिटी 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ और उससे भी आप आगे जा सकते हो। इंफिनिटी तो इंफिनिटी होती है यानी बहुत बड़ा नंबर, और उसका अगर आप nth पावर लेते हो तो 1 डिवाइडेड बाय इसका या इसकी भी वैल्यू आपके सामने 0 के नजदीक ही जाने वाली है। अब इस लेक्चर में हमने 3 पॉइंट समझ लिए हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेस पर, लॉगरिथमिक फॉर्म के बेस पर एक फॉर्म, और एज यक्स टेंड्स टू इंफिनिटी के बेस पर। अब इन फॉर्म को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और जो भी बातें हमें और कुछ जरूरी पड़ेंगी उसे हम आगे लेते जाएंगे। मगर आज के लिए इतना काफी है। कल के लेक्चर में हम फिर से सभी फॉर्म को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। ओके, चलो बाय, कल मिलते हैं।